गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि कल जो मानव पाचन तंत्र पर वीडियो बनाई गई थी उसको आपने ध्यान से देख लिया होगा और तैयार कर लिया होगा उस टॉपिक को। आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैव प्रक्रम के अंदर ये सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। या तो आपको मानव पाचन तंत्र मिले, अन्यथा ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट, जिसको हम मानव हृदय भी बोल देते हैं। आपको जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मिलने वाला है वो मिलेगा कि मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो मानव हृदय की संरचना काफ़ी जटिल है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर दिखाएंगे। उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो कि 4 चैम्बर्स 4 कोष्ठकों के अंदर बटा हुआ है। आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार डायग्रामेटिकली कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। मुट्ठी के आकार का होता है। लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट विभाजिका के द्वारा अलग करता है। इसको सेप्टम बोलते हैं, जो कि लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करता है। और जो हमारा राइट पार्ट है उसके भी 2 भाग हैं, जिसको एक भाग को हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। यहाँ पर ये वाल्व हैं जो कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को अलग करती हैं। मानव शरीर के अलग अलग भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी विऑक्सीजनित रक्त राइट आर्ट्रियम के अंदर प्रवेश करता है महाशिराओं के द्वारा। ये महाशिरा है शरीर के ऊपरी भाग से, और ये महाशिरा शरीर के निचले भाग से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय के राइट आर्ट्रियम यानी कि दायां अलिंद के अंदर लेकर के आती हैं, और दायां अलिंद से यह रक्त राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले के अंदर प्रवेश करता है। जब ये दायां नीले के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ से वाल्व खुल जाती हैं और ये रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा लंग्स के अंदर प्रवेश करता है, यानी आपके फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, और वहाँ से ये शुद्ध होकर के यानी ऑक्सीजन लेकर के दोबारा से हमारे हृदय के तीसरे चैम्बर में आता है, जिसको जो कि बाईं ओर स्थित है,
ये इस चैम्बर के अंदर है, इस प्रकोष्ठ के अंदर है, प्रवेश करता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर यानी बायां आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। ये जब बायां आलिंद संकुचित होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है तो ये वाल खुल जाती हैं और ये ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनित जो ये रक्त है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये वाल होती हैं और ये ब्लड यहाँ से महाधमनी, यहाँ से अगर हम दिखाएं तो महाधमनी, ये वाल के अंदर से प्रवेश करते हुए महाधमनी में से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। एक बार फिर से हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चित्र है। देखिए, महाशिराएं रक्त को शरीर के निचले भाग से और ये महाशिरा रक्त को शरीर के ऊपरी भाग से लेकर के विऑक्सीजनित जी ये रक्त है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, कहाँ पर लेकर के आती हैं? इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर को हमने क्या बोला है? दायां आलिंद। जब इस चैम्बर में ये रक्त प्रवेश करता है और ये संकुचित हो जाता है उस वक्त जो ये राइट वेंट्रिकल पार्ट है ये फैल जाता है और ये वाल खुल जाती हैं और ये रक्त इस चैम्बर के अंदर आ जाता है। इसको हिंदी में हम बोलेंगे दायां नील्य। दायां नील्य। दायां नील्य से ये रक्त जब ये वाल खुलती हैं तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा लंग्स के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ से ऑक्सीजनित होकर के, ऑक्सीजन लेकर यानी शुद्ध होकर के दोबारा से ये हमारे लेफ्ट आर्टरियम यानी कि बायां आलिंद के अंदर प्रवेश करता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। और जब ये बायां आलिंद संकुचित होता है तो उस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नील्य ये फैल जाता है और इसके फैलने से ये जो वाल्व हैं ये खुल जाती हैं और इस रक्त की जो एंट्री है बायां नील्य के अंदर हो जाती है। इसके बाद ये इस रक्त को यहाँ से पंपित करता है एरोटा यानी महाधमनी। महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के अंदर ये भेज देता है, पंपित कर देता है। यही कारण है क्योंकि ये जो पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ये रक्त कहाँ जा रहा है? बॉडी के विभिन्न भागों में, तो इसका जोर ज़्यादा लगता है। इसलिए इस बायां नील्य जो होता है इसकी जो भीति होती है ये दायां नील्य से मोटी होती है। ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है। और सेकंड पॉइंट जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और की पॉइंट इसके अंदर, संरचना के अंदर आप देख रहे होंगे, क्या है कि महाधमनियां रक्त को लेकर के जा रही हैं। किस रक्त को? शुद्ध रक्त को लेकर के। लेकिन आपने यहां देखा होगा
कि सर ये तो फुफ्फुस धमनी भी रक्त को लेकर के जा रही है, लेकिन ये तो अशुद्ध रक्त है। तो ध्यान रखना है कि जो लंग्स के अंदर धमनियां जा रही हैं वो फुफ्फुस धमनियां अशुद्ध रक्त को लंग्स के अंदर लेकर के जा रही हैं और फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को लेकर के जा रही हैं। ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। इस नाम के अंदर आपको पजल नहीं होना है। अदरवाइज शुद्ध रक्त को धमनियां फैलाती हैं और शिराएं लेकर के अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर प्रवेश करती हैं। तो यहां तक समझने वाली बात है। अब यहां पर काफ़ी जटिल सा हमें ये लग रहा है, तो हम आपको ये एक सिंपल तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली समझने की कोशिश करेंगे। केवल प्रैक्टिस के लिए आप ये देख लेंगे एक बार। मान लीजिए कि ये आपका हार्ट है और इसके ये 4 भाग हैं। यहाँ पर आपकी लंग्स हैं और मान लीजिए ये आपकी सेल्स हैं बॉडी की। तो ये आपका राइट पोर्शन है, राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अशुद्ध रक्त इसके अंदर शरीर के विभिन्न भागों से आएगा। राइट आर्टरियम यानी जो दायां अलिंद है उसके अंदर अशुद्ध रक्त आया। ये रक्त जो होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये किसके द्वारा आएगा? महाशिरा के द्वारा आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी विऑक्सीजनित जो रक्त है राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रवेश करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? दायां नील्य। दायां नील्य से ये रक्त जाएगा शुद्ध होने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त जो है ये जाएगा शुद्ध होने के लिए कहां पर है? लंग्स में, यानी फुफ्फुस के अंदर। अब ये किसके अंदर से जाएगा? यानी कि ये जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये लंग्स के अंदर प्रवेश करेगा और वहां से ऑक्सीजन लेकर के, क्या लेकर के? ऑक्सीजन लेकर के, यानी कि ये रक्त शुद्ध हो गया है और वापस हमारे हृदय के अंदर आएगा। किस पार्ट में आएगा बच्चों? ये आएगा लेफ्ट आर्टरियम यानी कि बायां आलिंद। अब ये ऑक्सीजनेटेड है, शुद्ध है ये रक्त। यहां से ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये किसके द्वारा आया है? ये आया है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद के अंदर आया और बायां आलिंद से बायां नील्य के अंदर, और इसके अंदर फिर इसके द्वारा एरोटा के द्वारा, जिसको हम महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है ये ऑक्सीजनित ब्लड। अभी हमने पिछले डायग्राम में यही बताया था आपको कि देखिए यहाँ पर
जहां पर धमनी के साथ फुफ्फुस शब्द लग जाए, यानी कि वहां पर एक्सेप्शन आ जाता है। एक बार ध्यान से देखेंगे कि महाधमनी शुद्ध रक्त लेकर के जा रही है और महाशिरा अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के लंग्स में जा रही है और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लेकर के हृदय में आ रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक्सेप्शन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको एग्जामिनर 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पजल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संरचना है, आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी दिमाग के अंदर समझने की कोशिश करें और समझ गए होंगे, क्योंकि कोई अब मुश्किल वाली बात है नहीं। अब इसको हम 1-2 पॉइंट इसके बारे में, जब इतनी संरचना को हम देख लेंगे, बना देंगे, हर पॉइंट को एरो के निशान से हर पॉइंट के बारे में हम लिखेंगे, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो जब आप डायग्राम बना देंगे अच्छे से, उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महाधमनी। महाधमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पंपित करता है। इसके बाद आप महाशिरा के बारे में बता देंगे। महाशिरा अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध या फिर आप विओक्सीजनित भी बोल सकते हैं, रुधिर को यानी रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लेकर आती हैं। दोनों पॉइंट्स से यहाँ पर हमने क्लियर कर दिए हैं। अब हम जो एक्सेप्शंस का जिक्र कर रहे थे उसके बारे में भी लिख देंगे। ताकि आपको याद रहे। अपवाद,
या फिर आप क्लियरली वैसे ही लिख लेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप अंडरस्टूड है ये, अब बाद आप ध्यान रखेंगे बस इसका। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा दोनों के बारे में लिख देंगे। फुफ्फुस धमनी क्या करेंगी? अशुद्ध रक्त को हृदय से फुफ्फुस या लंग्स, सिंपल भाषा में लेकर जाती हैं। और इसके विपरीत फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को फुफ्फुस से हृदय में लेकर आती हैं। इसके बाद 2 पॉइंट और लिख देंगे आप। ये सब करने के बाद आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट्स कि शरीर में से विऑक्सीजनित रक्त दायां आलिंद में प्रवेश करता है, दायां आलिंद से दायां नील्य में प्रवेश करता है, जहां से फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप बना देंगे फुफ्फुस से शुद्ध रक्त बायां आलिंद में प्रवेश करता है।
बायां आलिंद से बायां नील्य में प्रवेश करता है। बड़ी ही सिंपल भाषा के अंदर हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे रक्त प्रवाहित हो रहा है और बायां नील्य से पूरे शरीर में पंपित होता है। अब किसके द्वारा होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, किसके द्वारा आता है, ये सभी हम पहले पॉइंट्स में लिखवा चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बड़ा ही जो जटिल क्वेश्चन है और जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर आपको लिखवा दिया है और इसकी संरचना को बिल्कुल सरलता से हमने सीख लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को आप इस वीडियो को बार बार देख करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार इस वीडियो को देखने से और भी ज़्यादा माइंड के अंदर क्लैरिटी होगी। ये वीडियो जो है आप अपनी सुविधा अनुसार या नेट की अवेलेबिलिटी के अनुसार 360 पिक्सल या 1080 पिक्सल तक आप ये देख सकते हैं। HD के अंदर आप इस देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। HD के अंदर हमने इसको बनाया है तो इसमें आपको सहूलियत रहेगी और 2x की स्पीड पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जैसा भी आपके पास टाइम है। और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को वास्तविकता में इन वीडियोज़ की या इस टाइम पर एग्ज़ाम के टाइम पर इस कंटेंट की आवश्यकता है, उन तक ये पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।